बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के ब्रुनेई दौरे पर रवाना हो चुके हैं। किसी भारतीय पीएम की पहली ब्रुनेई यात्रा है। सेमीकंडक्टर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फोकस रहेगा। ऊर्जा सुरक्षा तकनीकी सहयोग पर भी जोर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिहाज से अगर बात की जाए तो पहली मर्तबा कोई ब्रुनेई की जमीन पर कदम रखने वाला है और ऐसे में कई सारे अहम विषय हैं जिसको लेकर के यहाँ पर दोनों मुल्कों के बीच सहमति हो सकती है। सबसे बड़ी बात है सेमीकंडक्टर को लेकर के, इसके अलावा जो म्यांमार के हालात हैं उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी। कुछ बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर। भारतीय पीएम का पहला ब्रुनेई का दौरा, दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों के 40 साल पूरे हुए। ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है। पीएम का ये 2 दिवसीय दौरा है। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड हैं। अदिति, मोदी 3.0 में एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा, अब ब्रुनेई और सिंगापुर का दौरा, क्या इसके मायने, क्योंकि कोई पहला भारतीय प्रधानमंत्री होगा जो कि ब्रुनेई पहुंचने वाला है? देखिए, जो आपकी विदेश नीति है वो आप समझने की कोशिश करें कि पिछले दिनों जब खास तौर पे मोदी 3.0 जब गठन हुआ है सरकार का, उसके बाद से प्रधानमंत्री चाहे फिर यूरोपियन देश, पिछली बार जब वो गए तब भी कई ऐसे देशों का उन्होंने दौरा किया जो शायद भारतीय राजनीति में पहली बार हुआ होगा। अब आप देखिए कि अभी भी किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए ये पहले ब्रुनेई दौरा है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ऐसे वक्त ब्रुनेई जा रहे हैं जब भारत और ब्रुनेई अपने कूटनीतिक संबंधों के 40 साल मना रहा है, जैसा आपने अभी कहा। साथ में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का ब्रुनेई दौरा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, एक और अगर हम ये सारे दौरों में से बात निकालें तो सबसे बड़ी चीज आपको दिखेगी कि डिफेंस में आत्मनिर्भरता की तरफ जो विदेश नीति है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है कि हम छोटे छोटे देशों के साथ भी अपने रक्षा सहयोग को इतना मजबूत कर लेना चाहते हैं। पहले तो हम फ्रांस से डील करते थे, रशिया से डील करते थे, अमेरिका से करते थे, लेकिन अब छोटे देशों के साथ भी, और ये हमारी आत्मनिर्भरता की तरफ, डिफेंस डील में आत्मनिर्भरता की तरफ जाने का ये एक बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम्पल है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के हिसाब से अहम है ये जो दौरा है। दोनों देश रक्षा सहयोग के संयुक्त वर्किंग ग्रुप स्थापित करना चाहते हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रुनेई दौरा ब्रुनेई दौरा है और ब्रुनेई अपने कूटनीतिक संबंध, जैसे मैंने कहा, 40 साल पूरे। और आपको बता दें कि वहां में जो भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या है वो 14,000 है और ब्रुनेई के डॉक्टरों और टीचर समुदाय में अच्छी खासा संख्या भारतीयों की है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये अपने आप में जो एक, जब वो भारतीयों के लिहाज से जो एक रिश्ता है वो कितना महत्वपूर्ण है और वहां पर भारतीय कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में अपने भूमिका अदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रक्षा सहयोग का, जैसा मैंने जिक्र किया, अहम माना जा रहा है। संयुक्त वर्किंग ग्रुप स्थापित करना चाहते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के दौरे के दौरान ऊर्जा संबंध और एनर्जी के क्षेत्र में और अंतरिक्ष स्पेस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो जब एमओयू साइन होंगे तो ये सारे क्षेत्र, और स्पेस क्षेत्र में आप देखिए पिछले 2.0 के दौरान भी भारत ने एक नए आयाम स्थापित किए हैं और इसके अलावा अब ब्रुनेई के साथ हम कई ऐसे एमओयू साइन करेंगे जो दोनों देशों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये बहुत अहम भी है आदित्य, और दिलचस्प ये भी एक हो जाता है क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर सुल्तान के तौर पर ब्रुनेई के सुल्तान का जिक्र होता है। लेकिन इससे पहले आदित्य, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के विजन के लिहाज से ब्रुनेई काफी खास साझेदार है, और ये भी कि भारत यहाँ से हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट कर रहा है, नेचुरल गैस की आपूर्ति को लेकर के भी क्या संभव है कि जब पीएम वहां पर पहुंच रहे हैं तो इस पर भी बातचीत हो? हाँ, काफी सारा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। एक मुद्दा हमेशा रहेगा कि ग्रीन एनर्जी को लेकर भी। और देखिए, ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा के लिए आज रवाना भी हो चुके हैं और जैसा मैंने कहा कि ये एशियाई देश है ब्रुनेई, और उसके साथ द्विपक्षीय यात्रा में रहेंगे जिनका आपने जिक्र किया, क्योंकि कहीं इन मुद्दों पर तो बात होगी जिसका हमने जिक्र किया, लेकिन उसके साथ साथ वैश्विक मुद्दों पर भी बड़ी चर्चा होगी। अब देखिए, ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति का बड़ा हिस्सा है। इसके साथ साथ सिंगापुर दौरे पर भी प्रधानमंत्री के संभावित जो कार्यक्रम है वो भी अपने आप और इसको लेकर के आदित्य कैसी तस्वीर सामने आएगी वो देखना होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचवाने के लिए।